मेरे तो 128 है, अभी 256 वाला लूंगा। अरे ठीक है, बाद में ठीक है। मैं कहाँ पे था? हाँ, अभी था, मैंने क्या बोला था, सिंपल सी बात है। हम क्या कर रहे हैं, कंपाउंड और सिंपल जनरल एंट्री। कंपाउंड पढ़ाता हूँ पहले, ठीक है। कंपाउंड का मतलब मैंने आपको क्या बताया, जिसमें देखो एग्जांपल दिखाता हूँ। 2 क्रेडिट है इसमें, है कि नहीं? थोड़ा बड़ा बड़ा लिख लो, देखो समझ नहीं आ रहा है। ऐड भी दिखाया है, ऐड है, चौड़ा है, चौड़ा वाला है, धमका रहा है। चुपचाप इधर देख। मैं समझ में नहीं आएगा फिर आपकी वो भी और ऐड रहा है। ओ भाई सो ये मत आने। देखो यहाँ पे 2 क्रेडिट है ना, 2 टू लिखे ना, 2 टू लिखे ना, 2 क्रेडिट है पर 1 डेबिट है। ऐसे भी होगा कि 2 डेबिट और 2 क्रेडिट होंगे, 2 डेबिट 3 क्रेडिट। कंपाउंड जनरल एंट्री का मतलब क्या है कि भाई जिसके एक से ज्यादा डेबिट या एक से ज्यादा क्रेडिट होते हैं उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड जनरल एंट्री। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, ये सिंपल जनरल एंट्री, एक एक है, ठीक है। अमाउंट सेम है, 3 लाख 3 लाख। अगर आप कंपाउंड में भी देखोगे ना, डेबिट और क्रेडिट दोनों का अमाउंट हमेशा सेम होगा, 3.5 लाख, ठीक है। जल्दबाजी में निकल जाता है, दोनों का अमाउंट क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। 3 लाख है, 1.5 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख, सही कह रहा हूँ। अमाउंट हमेशा सेम होगा। हम जल्दबाजी में निकल जाता है भाई। ये देखो 3 लाख है, 3 लाख। हमेशा याद रखना, जनरल एंट्री में डेबिट और क्रेडिट बैलेंस इक्वल होगा। क्यों? ड्यू टू ड्युअलिटी प्रिंसिपल। कैसे भैया? मैंने आपको एक फर्नीचर का एग्जांपल दिया था, याद है? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश भी 3 लाख गया है, फर्नीचर भी 3 लाख का है, ठीक है, तभी वैल्यू सेम होती है। सही कह रहा हूँ ना? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज भी 50 लाख की हुई है, कैश भी 50 लाख गया है। दैट्स वाई क्या हो रहा है, अमाउंट दोनों जगह सेम आ रहा है, ठीक है। अब ऐसा केस आ गया तो मान लो फर्नीचर है, बंदे ने, हमारा दोस्त था, 1000 का उसने हमें डिस्काउंट दिया, ठीक है। याद करो अकाउंटिंग इक्वेशन, अगर ये अकाउंटिंग इक्वेशन में होता तो क्या कैसे होता? क्या क्या अबे भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने बोला सिंपल सी बात है, 20,000 का फर्नीचर है, पर हमारे दोस्त ने क्या बोला, हम उसने बोला, ध्यान से सुनना, फर्नीचर कितने का है? 20,000, ठीक है। और उसने हमें कितने में दे दिया? 19 में। हमारी जेब से कितने पैसे गए? 19। फर्नीचर कितने का है? 20,000। सही कह रहा हूँ। और हमें 1,000 का मिलेगा डिस्काउंट। तो इसमें से अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन में बात करें तो हम क्या करेंगे, एसेट में 20,000 की एंट्री होगी, कैश में से माइनस होगा 19,000, और 1,000 प्रॉफिट कहाँ ऐड हो जाएगा? कहाँ ऐड हो जाएगा? कैपिटल में। ये अकाउंटिंग इक्वेशन थी, ठीक है। 3 इफेक्ट थे ना, वैसे ही जनरल एंट्री में भी 3 इफेक्ट आएंगे। क्या? देखो हम ना अगर सिंगल एंट्री में इसे दिखा नहीं सकते, वैसे इसे कंपाउंड में दिखाना पड़ेगा। ऊपर ऊपर से बोल रहा हूँ, अभी करके भी दिखाऊंगा। अभी कोई अगर समझ में आया तो टेंशन लेने की बात नहीं। वीडियो ऑन है ना? मैंने वीडियो ऑन रखा है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर क्या है हमारी? एसेट, फर्नीचर क्या है हमारी? एसेट। बढ़िया तो क्या करेंगे? डेबिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 20,000। कैश गया है, मैंने आपको एक सिंपल सा रूल बताया था, आया तो डेबिट, कैश कैश आया तो डेबिट और गया तो क्रेडिट। तो टू कैश अकाउंट 19,000। सही कह रहा हूँ। दूसरी चीज मैंने ये बोली थी कि भैया डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस हमेशा इक्वल होना चाहिए। डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस हमेशा, डेबिट का बैलेंस 20,000, क्रेडिट का बैलेंस 19,000। 1,000 की अभी भी कमी है तो क्रेडिट में 1,000 और डाल रहे हैं, तो हमें पता चला 1,000 का हमें डिस्काउंट मिला था। तो हम क्या लिखेंगे? टू डिस्काउंट रिसीव 1,000। तो इसमें 2 क्रेडिट आ गए ना, इसमें क्या आ गया? 2 क्रेडिट आ गए, 1 डेबिट 2 क्रेडिट, ठीक है। तो अभी वही एंट्रियां पढ़ने वाले हैं। ज्यादातर ये जीएसटी की एंट्रियां होती है, ठीक है ना। ज्यादातर क्या होती है? जीएसटी की एंट्रियां होती है, ठीक है ना। देखो अभी मैं जीएसटी का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा रहा हूँ। जीएसटी का पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक पढ़ा देता हूँ, ठीक है ना। और हाँ ठीक है, थोड़ा सा क्या पढ़ा देता हूँ, बेसिक के साथ। कभी रेस्टोरेंट वगैरह गए हो? हाँ। विशाल मेगामार्ट गया ना भाई? हाँ। कभी भी हम कुछ खरीदते हैं तो हमें बिल मिलता है? हाँ। कभी उसे देखा है कभी बिल को? नहीं देखा। नॉर्मल से देखा, ये नहीं पूरा। उसमें जीएसटी भी लगा होता है, कभी देखा? वो देखा। 5%, 12%, 18% लगा रहता है। सही कह रहा हूँ, देखा है ना? कभी उसमें देखा, ध्यान से देखना। नहीं जीएसटी, हाँ मतलब ऐसा क्या होता है, किसी किसी से 5%, 12% अलग अलग रेट होते हैं। गुड्स के साथ होता है क्या वो? अलग अलग रेट होते हैं, हाँ। जैसे किसी में 18% है, हम ट्यूशन पढ़ाएंगे तो ट्यूशन में लगाएंगे तो 12% है या 18% है। इसमें से अलग अलग गुड्स डिफाइन है कि इसमें 5 है, इसमें 12 है, किसी में 0 है, किसी में 3% है। जैसे गोल्ड में 3% है, ठीक है। रेस्टोरेंट में जाओगे वहाँ 5% है। 18 किसमें एक तरह से? 18 सर्विसेज में है वैसे ज़्यादा।
जो जैसे हम पढ़ा रहे हैं उसमें 18 है, जिसमें कुछ नहीं होता उसमें 18 होता है, 28% भी है। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, मैं जीएसटी के बारे में थोड़ा पढ़ा देता हूँ। जीएसटी का मतलब क्या है, किसी को फुल फॉर्म पता है? गुड्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पता है जब गुड्स ये जीएसटी नया नया आया था ना, तो मैं बताता हूँ 12वीं के बच्चे क्या सीए के बच्चों को भी पता है क्या वो इसको भी फुल फॉर्म तक नहीं पता थी, फुल फॉर्म नहीं पता थी। पता है क्या बोलते थे? गुड एंड सिंपल टैक्स, गुड एंड सिंपल टैक्स। सच बता रहा हूँ मैं, झूठ नहीं कह रहा, तुम्हें लग रहा हो कि झूठ बोल रहे हो। वो क्या समझ आया? हम तो लेवल भाई नहीं पता है भाई क्या हुआ है, सच बता रहा हूँ भाई, तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि झूठ बता रहा हूँ। ठीक है, पता है क्यों? क्योंकि जब हमारे प्रधानमंत्री स्पीच देने आया था ना 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को आपको पता होगा 1 जुलाई 2017 को आया जीएसटी। और आपको बता दो 1 जुलाई 2017 को ना सीए डे भी होता है। सीए डे का मतलब होता है कि उसी दिन आईसीआई हमारा जो है बॉडी, आईसीआई जन्मी थी, मतलब एग्जिस्टेंस में आई थी, तभी उसी दिन सीए डे मनाते हैं। ठीक है, तो हमारे प्रधानमंत्री ने सीएस को खुश करने के लिए 1 जुलाई 2017 1 जुलाई को ही जीएसटी रिलीज करा। ठीक है, सीओ के लिए क्या खुशी इससे? खुशी मतलब भाई जिस दिन हमारा सीए डे है उस दिन हमारा वो है। ऐसे प्रधानमंत्री हमें बोले कि आयुष तेरा बर्थडे है ना, चल इस दिन रिलीज कर दे, तो अच्छा तो रहेगा, समझेगा भाई, होता है यार, अच्छा लगता है। ठीक है, तो 1 जुलाई 2017 को रिलीज किया। कितनी तारीख को? 1 जुलाई 2017। उस दिन क्या होता है? डिमोनेटाइजेशन कब हुआ था? 8 नवंबर 2016। ठीक है, अनाउंस हुआ था 9 नवंबर से बैन हो गए थे। ठीक है, तो भाई ये डेट कुछ याद रहनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है भाई, पिछली बार मैंने बताया था अकाउंट्स के पेपर में नहीं आया था, इको के पेपर में आया था, और वो लड़की गलती करके आ गई। कह रहा केबीसी में आ सकते हैं कोशिश। नहीं आ सकते, कल को तुम चले गए फिर फोन ऑफ फ्रेंड कर रहे हो, भैया कब आया? ठीक है भाई, आ जाता है 10,000 का क्वेश्चन आगे, 10,000 का क्वेश्चन आसान तो आता है, तुम बोलते अरे मैं जाता 10,000 बोलते नहीं बोलते? पर भैया वहाँ जाकर ना थोड़ी नर्वसनेस होती है। वो तो होती है भाई, जब घड़ी का टक टक हो रहा होता है ना, सामने अमिताभ बच्चन बैठा होगा और भाई इतने सारे लोग, कैमरा जब यूं पॉइंट करके ऐसे कैमरा लगे होते हैं, वो तो हमें दिखते नहीं है, तो इतने मतलब सारे क्या कैमरे लगता होते है? हैं। ठीक है ना, तो भाई इतना नर्वस भी हो जाते हैं, चाहे तुम्हें 60 सेकंड मिलाओ, आंसर पता भी है ना, तुम्हें पता वो नहीं होता। ठीक है, अभी एक जीती आईपीएस 1 करोड़ रुपए जीती, आपने देखा होगा शायद से। ठीक है, बढ़िया आता है, केबीसी तो बढ़िया चीज़ है, अप्लाई करते रहा करो, कभी हो गया तो भाई 40-50 हज़ार भी जीते, कम चीज़ है। ठीक है, बस उसमें आपका एक 30% अमाउंट कटेगा टैक्स की तरह। 30%? 30%। ठीक है ना, तो 7 करोड़ का आएगा पूरा। 7 करोड़ कमाया, 30% प्लस अदर टैक्सेस भी कटेंगे। 30% तो नॉर्मल देख ही रहे हो। कम से कम अगर आपने 7 करोड़ रुपए जीते ना, तो आपका 45% टैक्स कटेगा, 45%। क्यों दे रहे हैं? भाई ये क्या रूल है, सरकार का रूल है, आप क्या करें? ठीक है ना, 30% तो स्टार्टिंग में कट के मिलेगा। ठीक है, बाकी फिर आपको साल के आखिर में भरना पड़ेगा। वो आज उनका चमका देंगे मेरे को, ये देखो ये 7 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो गया आपके बैंक वो में। नहीं, वो ऐसी ठस्सेबाजी होती है। ठीक है, एक्चुअली में 7 करोड़ कभी ट्रांसफर नहीं, अगर 7 करोड़ उन्होंने ट्रांसफर कर दिया ना, केस हो जाएगा। तो केस हो जाएगा उनको। केस क्यों होगा यार? ये पूरी दुनिया जानती है केबीसी से आया है। किस पे केस होगा? केबीसी पे केस होगा, अगर 30% उन्होंने काटे नहीं, अब वो बात अलग है। उन्हें काट के सरकार को जमा कराने होते हैं। ठीक है, और उस बंदे पे भी केस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने टैक्स की चोरी करी है। ठीक है, ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला? जीएसटी का मतलब क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड एंड सिंपल टैक्स नहीं, गुड्स अलग है और गुड अलग है। गुड्स आपको पता होगा क्या होता है? गुड्स पता है, सर्विस पता है। गुड्स और सर्विस में जो टैक्स लगता है उसे क्या कहते हैं? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है ना, अब ध्यान से सुनो, कितने टाइप का होता है बताएगा कोई? 3 गलत लिखा है, गलत हो गया। 4 टाइप का होता है। एक होता है एचजीएसटी, एक होता है सीजीएसटी, एक होता है आईजीएसटी। भाई पढ़ के तो बताओ, और लास्ट क्या होता है बताओ? टोटल 3 याद है, चौथा यूटीजीएसटी। ठीक है, एक क्या होता है? सीजीएसटी, एक होता है एचजीएसटी, एक होता है आईजीएसटी और एक होता है यूटीजीएसटी। एचजीएसटी और सीजीएसटी का मतलब क्या है? सेल्स नहीं, स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, इंटरनेशनल नहीं, इंटर जीएसटी, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी जीएसटी, इंटीग्रेटेड कहते हैं, इंटीग्रेटेड जीएसटी। और यूटी जीएसटी का मतलब जो यूनियन टेरिटरी, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी, हमारी दिल्ली चलती है।
दिल्ली कितनी यूनियन टेरिटरी है बता? सात है। सात। आठ है, अब आठ है। आठ है। आठवीं कौन सी है? आठवीं वो है हमारी, अरे यार जम्मू। ये जम्मू। लद्दाख। जम्मू नहीं लगा, अरे यार भूल गया। 370 हटा भी नहीं हटा। हाँ ठीक है, ठीक लद्दाख, है sorry। लद्दाख। जम्मू कश्मीर अलग स्टेट है, लद्दाख अलग है। पहले लद्दाख जम्मू कश्मीर का ही पार्ट था। तो लद्दाख के लोगों ने मांग करी कि भाई हमें जम्मू कश्मीर से हटाया जाए। बता क्यों? देना, जम्मू के थोड़ा क्लोज ही बताया ना, लद्दाख। हैं? लद्दाख अलग स्टेट हो गई अब। यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी हो गई। यूनियन टेरिटरी यूनियन टेरिटरी से फायदा क्या होता है? सेंट्रल हाँ, गवर्नमेंट का प्लॉट ले कंट्रोल सकते होता है हो। उसमें। क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है उसमें, कुछ हाँ, नहीं है, तो सारे प्लॉट की नीति होती ये कह रहा वहाँ प्लॉट खरीद सकता है? है। हाँ वो तो 370 हटा आप खरीद सकते हो ना, तुम पहले नहीं खरीद सकते हो। कहीं भी कोई सी यूनियन टेरिटरी में। नहीं यूनियन टेरिटरी नहीं, जहाँ पे लगा हुआ है कि यहाँ दमन एंड दीव कहाँ पे? हैं? दमन एंड दीव दमन एंड दीव नीचे है भाई कहीं, वो तो आइलैंड है, आइलैंड है वो तो। वहाँ पे खरीद सकते हैं प्लॉट? भाई वहाँ कोई आर्टिकल नहीं होगा तो खरीद सकते हो। वहाँ प्लॉट नहीं तो आइलैंड है। आइलैंड है वहाँ पे, जगह भी तो होगी भाई। आइलैंड तो वो भी तो है। ऐसा थोड़ी है 100 गज का आइलैंड होगा। मून पे भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ मून में भी खरीद सकते हैं। 50,000 का प्लॉट खरीदना हो 50,000 रुपए का मिलता है, बिजनेसमैन ने खरीदा। इसलिए तो कहते हैं सुशांत सिंह राजपूत। अरे क्या हुआ? क्या? ये चाचा क्या जा रहे हैं? चाचा का तो वहाँ से पीछे से। मम्मी, माँ, मुझसे भी खेलेंगे ना? माँ। हाँ। घर में कितना है? 48। अबे 64 बस नाम का है, कुछ होता हाँ होता नहीं है। 108 भी बना दे, कुछ नहीं होता। नहीं कैमरा होता, भी ये है। आईफोन की लगाई थी उस टाइम कितनी, 12 मेगापिक्सल, अब भी 12 मेगापिक्सल ही उसका। ठीक है, तो भाई 12 मेगापिक्सल प्रोसेसिंग होती है, पता नहीं फोन का इतना नहीं पता मेरे को। बाकी तुम ये देखो, SGST और CGST ध्यान से सुनना। जब भी कुछ हम खरीदते हैं ना, तो उसमें कुछ पार्ट स्टेट को जाता है और कुछ पार्ट सेंटर को जाता है। कभी भी तुम देखोगे, अपना बिल देखोगे, विशाल मेगावाट जाएगा, कल लेके आइए बिल, ठीक है? मजाक कर रहा था आपसे। क्या मजाक कर रहा झूठ बोल रहा है। उसको 1 घंटे ऑन कर दिया ना? ऑन कर दिया? हाँ झूठे 1 घंटा एक्स्ट्रा बढ़ा दीजिए। रुको। ओए रे, शादी को बनना है ये। ज्यादा ये है, उसमें आ रहा है, फ्री हो गया है, फ्री हैं? हो गया इसमें 2 चार्ट दे देगा। इधर देखो, कभी भी देखो बिल देखोगे ना, तुम ध्यान से सुनना, मैं जो बताऊंगा। दिल्ली क्या है, स्टेट है, यूनियन टेरिटरी? यूनियन टेरिटरी है कैपिटल भी है। भाई। बिल लेके आएगा कल, ठीक है? तुम उसमें देखना, मैं चुप कर। मैंने क्या बोला उसमें देखना तुम SGST और CGST लगा। पर ये UTGST किस काम का फिर भाई? यूनियन टेरिटरी में आया। ये तो यूनियन टेरिटरी है, इसमें स्टेट और सेंटर क्यों लग रहा है? अभी वो उससे पहले बाद में आते हैं, बस ये डाउट डाल दिया मन में, ठीक है? SGST देखो, कभी भी हम सेल परचेज करते हैं, मान लो हमने दिल्ली में ही कुछ खरीदा, तो उसमें लगेगा SGST और CGST, और दोनों बराबर मात्रा में। कैसे? मान लो 12% टैक्स है। मैं एस मतलब स्टेट है, सी मतलब सेंट्रल है, हाँ। आई मतलब आधा स्टेट पे जाएगा, आधा सेंटर में। आई मतलब इंटीग्रेटेड बता रहा हूँ, अभी उस पर आ रहा हूँ, ठीक है? कुछ रेट्स होते हैं GST के, 3%, 5%, 0%। ध्यान से सुनते रहना भाई, काफी लोग GST गलत पढ़ाते हैं भाई, मेरे को आता है इसलिए सही पढ़ाता हूँ, ठीक है? सच बोल रहा हूँ मैं, तुम यार मजाक में मत लिया करो, सीरियसली टिकट नहीं ले रहे मजाक में ले भाई। तुम्हें मेरी बातों में विश्वास नहीं होता। अरे है ना। मैं सच बोल रहा हूँ, पिछले साल के जो बच्चे थे ना, सकल बना के मेरी बताते है क्या? सही बताता ऐसा बताते हो आप। कोई विश्वास नहीं होता। ओ भाई सीरियसली भाई, मैं बता रहा हूँ ना, पिछले साल बच्चे स्कूल जाते थे ना, तो उन्हें GST इतना गलत पढ़ाया गया था ना, इतना गलत। अभी मैं 2-3 बातें बताता हूँ क्यों गलत पढ़ाया गया था, ठीक है? GST के रेट्स हैं, देखो चेंज होते रहते हैं। अभी मैंने लेटेस्ट रेट्स पढ़े नहीं है, ठीक है, इस साल के, पर जो अभी तक वो 0%, और आपके इसमें भी यही अप्लाई करेंगे। 3%, 5%, 12%, 18% और 28%, ठीक है? कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। उन्हें बताया खाली 5 ही होते हैं। 0 होना हो क्या दिक्कत है? नहीं, ऐसे थोड़ी है, 0 भी है। ऐसा क्यों है? देखो, एक होता है 0%, ये बढ़ा भी सकते हैं। एक होता है 0%, सरकार के हाथ में पावर है। कल को जो 0% में गुड्स है ना, वो 3 में भी ला सकते हैं, 28 में भी ला सकते हैं, किसी में भी, उनके पास पावर है। पर एक और कैटेगरी होती है एग्जाम्प्ट। एग्जांपल? एग्जाम्प्ट मतलब इनमें GST का भी लगेगा ही, इनमें GST का भी लगेगा ही नहीं। एग्जाम्प्ट और 0% बोथ आर डिफरेंट। एग्जाम्प्ट एंड 0% बोथ आर डिफरेंट।
एग्जाम पे भी जीएसटी नहीं लगेगा, 0% में भी जीएसटी नहीं लगेगा, पर 0% पे सरकार चाहे तो रातों रात बोल सकते हैं 28% जीएसटी लगेगा। देखो अलग अलग गुड्स और सर्विसेज है जिन्हें डिवाइड कर रखा है कि इसको 3%, इसको 0%, इसको 28%, ठीक है। जैसे कोई भी आप लग्जरी ऑडी खरीदोगे ना उसमें 28% जीएसटी लगता है। लग्जरी गुड्स पड़ा है इनको में, हाँ कोई भी लग्जरी गुड्स हो गए, हीरा 28% जीएसटी, सोने में 3% जीएसटी है, सोने में कम कर रखा सोना लग्जरी नहीं है पर उसमें 3% नहीं। वैसे इतना महंगा। उसमें थोड़े बहुत और भी हैं, वो तुम और भी पढ़ोगे बाद में कभी। उसमें कस्टम ड्यूटी भी लगती है, एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। भैया हमें टैक्स देते क्यों सरकार को, मतलब आपका कुछ मन नहीं आ रहा। भाई सरकार को टैक्स नहीं देंगे तो मान लो हमने पैसा कमाया, ठीक है, हाँ। तो हम सरकार को क्यों दे? भाई सरकार को क्यों ना दे? भाई तूने भाई सरकार कैसे चलेगी? हमने जो पैसा कमाया, ठीक है, इस देश में रह के कमाया, इस देश के लोगों से कमाया, सर्विसेज, ठीक है, मतलब इस देश की वजह से कमाया वो पैसा हमने, इस देश की वजह से, ठीक है। तो इस देश को हमें कुछ तो लौटाना पड़ेगा, तो वही टैक्स होता है। कुछ नहीं बहुत कुछ ले लेते हैं यार ये, ठीक है, कभी लेते हैं, तो हमें इसी ज्यादा करते मिलता हैं। है। ठीक है ना, क्योंकि भाई हम इस तो देश ये सारी कंट्री में होता है। सारी कंट्री में गवर्नमेंट देती है टैक्स, हैं? गवर्नमेंट भी टैक्स देती है। गवर्नमेंट के पास तो आता है, हाँ गवर्नमेंट भी कुछ कुछ चीजों में टैक्स देती है। मान लो गवर्नमेंट ने कुछ मेरे से खरीद, ईरान लास्ट में होने के बाद किसको जाना मिलता है वो? है, अबे गवर्नमेंट का फंड होता है भाई। गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेरे से खरीदा, मैं उनको जीएसटी का बिल काट के दूंगा, ठीक है, तो आधा स्टेट पे दे जाएगा, आधा उनके पास वापस चले जाएगा, ठीक है। वैसे बहुत कंफ्यूजिंग है टॉपिक, अभी और भी आगे, अभी तो इसमें चेंज आता जा रहा है। 2017 में आया, 2020 ही हुआ है, 3 साल ही हुए, कम से कम 10 साल लगता है कोई भी आने में, ठीक है। इससे पहले कितनी बार टैक्सेस चेंज हुआ, इससे पहले भाई वैट था, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, 18-20 तरह के टैक्स थे, अब खाली जीएसटी है, तो सर्विस कम हो गया। ठीक है। तो भाई देखो मैंने क्या पहले बोला कि देखो बुक में कितने रखा है, कितने टाइप के जीएसटी होते हैं, 3, मैंने 4 बताया भाई, मेरे में भरोसा करना, ठीक है, छह बताया। ठीक है। अबे जीएसटी रेट कितने टाइप के होते हैं, रेट 6 टाइप के, आपको बताया कितना गया, 5 टाइप। अब स्कूल में पूछ रहा, मैं बता रहा हूँ 5 टाइप बताएंगे आपको, ठीक है। भाई टीचरों को भी सच में नॉलेज नहीं है, वो तो मैं बताया नहीं है, मेरे को नॉलेज है, ठीक है। अब देखो जीएसटी आया कब था, 1 जुलाई 2017। पिछली बार एक बच्ची 2016 लिख के आ गई थी इको के एग्जाम में, कौन है बच्चे? आता भी है। अरे अरे इको के एग्जाम में आया था कि भाई जीएसटी कब आया, और वो बंदी 1 जुलाई 2016, ठीक है, 1 जुलाई 2017, कौन सा 1 जुलाई 2017, ठीक है, 17 पे खतरा। हाँ 17 में खतरा, ठीक है। क्या 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 बोल रहे हैं? ट्यूशन में पढ़ा था। आपने बताया था क्या 2017? अबे भाई मैंने 2017 बताया था, वो 16 लिख के आई। क्या पता? अबे बेइज्जती बहुत बोलते हैं भी। ज्यादा बोल बहुत रहे हैं, बोल रहे हैं। मुख Attend कर रहा है, लगाने पड़ेंगे, और तुम भी ज्यादा भड़का रहे हो। मैं नहीं बता रहा। हाँ ये दोनों। अच्छा ओ 1 जुलाई 2017 को आया, ठीक है। अरे ये ओए ये चारों क्या है, टाइप्स है जीएसटी के चारों, अभी मैं फिर समझा रहा हूँ क्या है ये रेट्स है, ध्यान से सुनना। कभी भी आप एक स्टेट में हो ना, स्टेट में, ठीक है, तो ये 2 तरह के टैक्स लगेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो दिल्ली में हो, ठीक है, दिल्ली का एग्जांपल, दिल्ली इज नॉट अ स्टेट, ठीक है, यूनियन टेरिटरी में इसमें एसजीएसटी और सीजीएसटी लगता है। ये अभी डाउट क्लियर करूंगा बाद में, अभी मान के चलो दिल्ली स्टेट है, अभी मान के चलो दिल्ली एक्चुअली में स्टेट नहीं है, एग्जांपल खाली, ठीक है, दिल्ली है। कब कुछ भी आपने दिल्ली में रेस्टोरेंट में गए, खाना खाया, जो आप जीएसटी पे करोगे ना, आप देते हो ना जीएसटी, आप देते हो, तो आप जीएसटी पे करोगे ना, तो 2 टाइप के जीएसटी पे करोगे। मान लो आप रेस्टोरेंट गए, रेस्टोरेंट में 5% जीएसटी है, तो इसको 2 हिस्से कर दो, 2.5 और 2.5, ठीक है। 2.5 जाएगा एसजीएसटी स्टेट को, और 2.5 जाएगा सीजीएसटी इसको सेंट्रल में, ठीक है। तो कभी भी एसजीएसटी और सीजीएसटी हमेशा साथ आता है, इनको टुकड़ों में कर दो, 3 है तो 1.5, 5 है तो 2.5, 12 है तो 6, 9 और 14, ठीक है, स्टेट को और सेंट्रल को। आईजीएसटी का मतलब क्या होता है, क्या जीरो जीरो किसी को कुछ नहीं मिलेगा, आप कैसे? अच्छा नहीं कुछ नहीं मिलेगा भाई, कैसी बातें कर तो रहे हैं? टैक्स इन दोनों को नहीं मिलता, बाकी के दो क्या? बाकी के 2 को नहीं मिलता। वो कुछ और है, बता रहे हैं 2 ही तो चीजें हैं, स्टेट है और सेंट्रल है। अब आईजीएसटी की बात करते हैं। आईजीएसटी का मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। देखो यहाँ तो हमने देखो दिल्ली में ही ट्रांजैक्शन इंटीग्रेटेड मतलब अबे इंटीग्रेटेड, रुक जाओ अभी, अभी देखो मान लो दिल्ली है,
ठीक है। क्या दिल्ली में सब कुछ मिल जाता है? नहीं। भाई कभी कभी हमें और स्टेट से भी तो लाना पड़ता है, कभी कभी हमें और कंट्रीज से भी तो लाना पड़ता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस, ठीक है। तो कभी भी हम जहाँ रह रहे हैं, चाहे वो स्टेट हो चाहे कंट्री हो, स्टेट की बात चल रही है अभी, हम लोग विद इन इंडिया बात कर रहे हैं, ठीक है। हम दिल्ली में हमने कोई भी सामान यूपी से मंगाया, अब देखना ध्यान से सुनो, कोई भी सामान हमने यूपी से मंगाया तो इसमें 2 स्टेटें इन्वॉल्व हो जाएगी, इसमें क्या हो जाएगी 2 स्टेट इन्वॉल्व हो जाएगी। तो जो SGST का पैसा होगा वो कहाँ जाएगा, किस स्टेट पे जाएगा बताना, ये डिसाइड करना मुश्किल होगा। सेंट्रल तो अपना स्टेट चुरा लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक ही है, स्टेट का पैसा किस वाली स्टेट को मिलेगा बताना, ये कंफ्यूजन हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो इसके लिए बोला कि भाई IGST आएगा, क्या आएगा IGST में ना ये दोनों होते ही नहीं है, सिर्फ क्या होता है खाली IGST। जैसे इसमें क्या हुआ 5% लगा, 2.5 बढ़ गया ना, और इसमें क्या हुआ IGST, क्या हुआ IGST में ना डायरेक्ट रेट लगता है 5%, इसमें किसी को शेयर नहीं मिलता, इसमें सरकार देती है शेयर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है, ठीक है, वो बांटती है। तो उसने बोला भाई हमें ना, हम बैठे हैं ना, हम करता धरता है सबके, तभी तो सेंट्रल में जितनी सरकार होती है वो पावरफुल होता है, स्टेट के पावरफुल नहीं होते, सेंट्रल के पावरफुल होता है। केजरीवाल रोता नहीं रहता, अरे मोदी जी ने कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया, ठीक है, क्यों रोता है भाई, सेंट्रल में जिसकी सरकार हो, ठीक है ना। तो भाई कभी भी ना ध्यान से सुनना, कभी भी 2 स्टेट्स के बीच में क्या हो रहा हो, परचेज या सेल हो रही हो, तो उसमें कौन सा GST लगेगा, IGST, इंटीग्रेटेड। कभी भी विद इन स्टेट हो रहा हो, विद इन स्टेट, एक ही स्टेट के अंदर के चौराहे के अंदर हम क्या कर रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, तो उसमें क्या लगेगा SGST और CGST, और आधा आधा हो जाएगा, जो भी रेट गिवन होगा ना उसका आधा आधा, और IGST होगा तो पूरा रेट लगेगा। फिर सर IGST जब लगेगा जब कहीं और से मंगा रहे हैं, अभी हम किसी और स्टेट से हम अपनी स्टेट में मंगा रहे हैं ऐसा, ठीक। अगर हम मान लो हरियाणा घूमने गए, हरियाणा में हमने दिया वही खत्म हो गया, तो उसमें SGST और CGST लगेगा, ठीक है। जब हम अंदर अपनी स्टेट में मंगा रहे हरियाणा से हैं दिल्ली मंगा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखो, सिंपल सी बात है, अब है UT GST के बारे में, कितनी यूनियन टेरिटरी हमारी फिर बताना, 8 मिलियन था। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। हाँ, आपको यूनियन टेरिटरी में 10वीं में आपने एक चीज पढ़ी होगी, यूनियन टेरिटरी में सरकार नहीं बनती, हाँ, दिल्ली में बनी हुई है, हाँ। एक और जगह है जहाँ पे बनी हुई है, पुडुचेरी नाम है शायद, पुडुचेरी हो गया वो, ठीक है। पुडुचेरी और दिल्ली 2 ही ऐसी जगह है, देखो मैं सेकंड वाली दिल्ली में तो कंफर्म ही, हम पुडुचेरी का मैं कंफर्म नहीं हूँ, पर 8 में से 2 यूनियन टेरिटरी ऐसी है जिसमें सरकार बनी है, ठीक है, जिसमें सरकार को मतलब इलेक्शन होते हैं, वरना और जो 6 यूनियन टेरिटरी है वहाँ इलेक्शन नहीं होते, वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है, कुछ भी करो, वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। यहाँ तो दिल्ली सरकार को कुछ कुछ दे रखे है ना, कि भाई पानी का तुम्हारा, बिजली का तुम्हारा, और स्कूल तुम्हारे, ये हॉस्पिटल तुम्हारे, सब ठीक है, कुछ कुछ पावर्स है ना। तो बाकी यूनियन टेरिटरी में सेंट्रल गवर्नमेंट ही चलाती है सब कुछ, जो सेंटर जीतेगा वो बाकी 6 यूनियन टेरिटरी भी जीत गया, ठीक है। जैसे दमन द्वीप हो गया, लद्दाख हो गया, ठीक है, दीव, दमन दीव, ठीक है, दमन दीव हो गया, अपना अंडमान निकोबार भी, ठीक है, लक्षद्वीप, ठीक है, दादर एंड हवेली, ये नगर हवेली, दमन एंड दीव का पार्ट नहीं है। नहीं दूसरा क्या बात कर रहे हो चल। वैसे एक बात बताओ, ये जो 29 स्टेट्स हैं इसमें दिल्ली काउंट नहीं होता, दिल्ली तो यूनियन टेरिटरी है ना, नहीं होता ना, हाँ होता है, नहीं होता, नहीं। इधर देखा, क्या? नहीं होता, दिल्ली काउंट नहीं होता, होता है। दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, हाँ है तो है, वही तो कह रहा हूँ तो स्टेट में भी काउंट होगा वो। ये भैया मैं बोला यूनाइटेड नहीं होगा। देखो अब मैंने आपसे एक बात बोली कि भाई यूनियन टेरिटरी GST, UT GST यूनियन टेरिटरीज में लगता है, तो दिल्ली भी एक यूनियन टेरिटरी है, तो उसमें SGST और CGST क्यों लगता है। अब इसमें एक बात आई, बताता हूँ। 8 यूनियन टेरिटरी है, 8 यूनियन टेरिटरी में से 2 में सरकार है, जो कि है दिल्ली, और सेकंड इज नॉट कंफर्म बट पुडुचेरी, ठीक है। जिस यूनियन टेरिटरी में सरकार है ना, जिस यूनियन टेरिटरी में सरकार है वहां पे UT GST नहीं लगता, वहां SGST और CGST लगता है, और जिस यूनियन टेरिटरी में सरकार नहीं है उसमें UT GST लगता है। UT GST इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ CGST। बताओ क्यों? क्योंकि देखो UT GST जो जहाँ सरकार नहीं है वहाँ पे कहाँ का किसका कंट्रोल है, सेंट्रल का, सारा GST कहाँ पे जाना है, सेंट्रल के पास ही जाना है, तो CGST और UT GST एक तरह का सेम है। इसीलिए नहीं पढ़ाते होंगे ना, हैं? इसीलिए नहीं हो पढ़ाते सकता है, और भाई पार्ट है तो हमें तो पढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है। ठीक है। क्योंकि जब भी आपको यूनियन टेरिटरी जाओगे ना उसमें UT GST लिखा था, CGST नहीं लिखा था, तो फिर कल को बोलेगा भैया ने तो पढ़ाया नहीं, लाइक ठीक है। लाइक
हाँ लाइक करो लाइक, ठीक है, सब्सक्राइब भी करो, बेल आइकन। ठीक है, बेल आइकन भी प्रेस करो, ठीक है? 400 के 400 के 400 नहीं है यार, हो ही नहीं रहे, बढ़ ही नहीं रहे यार आजकल, पता नहीं क्या हो रहा है। कितने में? बच्चों ने देखना मत कर, ये टाइम जो होता है ना, जो नवंबर दिसंबर जनवरी का टाइम होता है, बच्चे देखते नहीं इसको, फिर फरवरी में आता फरवरी में है। देखते हैं। ओ भाई ठीक है ना, देखते हैं टीवी से, ओ भाई ओ भाई परेशान हो जाते हैं, ओ भाई ठीक है? मारो। यूटीजीएसटी वाला प्रोटीन एरिया में मिलेगा। पुडुचेरी में सरकार है ना, हाँ। तो जहाँ जहाँ जिस यूनियन टेरिटरी में सरकार है वहाँ एसजीएसटी और सीजीएसटी लगेगा। क्यों? क्योंकि भाई ये दिल्ली गवर्नमेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट को भी फंड चाहिए वैसे सरकार चलाने के लिए, दिल्ली चलाने के लिए, तो भाई उनके पास भी तो कुछ शेयर जाना चाहिए, तभी इसमें से एसजीएसटी क्यों नहीं लगता? क्योंकि यहाँ पे देखो दिल्ली का भी है ना, बस सेंट्रल को शेयर नहीं जाएगा, सेंट्रल भी अपना शेयर खाएंगे। अच्छा दिल्ली और पुडुचेरी में दोनों लगेंगे और बाकी के 6 में बाकी के 6 में खाली यूटीजीएसटी। भैया बाकी 6 में सरकार चली बनती, क्या? बाकी तो 6 यूनिट ये पता नहीं भाई, थोड़ा इसमें वीक हूँ मैं। अबे यूनियन टेरिटरी क्यों है? क्यों भाई, क्यों है मेरे को क्या बता, पहले से है कि मतलब यूनियन टेरिटरी का मतलब क्या होता है? यूनियन टेरिटरी का मतलब बता क्या होता है? 3 के बाद भाई, हर चीज थोड़ी पता रहती है जो कॉमर्स से रिलेटेड बता, चीजें बता। होता है। मेन स्टेट होंगे ना। बता ना भाई, नहीं बता मंत्री मेन बता स्टेट देता है। होंगे। हाँ। अपने सौरभ सर से पूछ लेना, अपने पूजा मैम है उनसे पूछ लेना, और कौन है? मुझे हमसे पूछ लेंगे, और कौन है? पता नहीं। और आर्ट्स का कौन है? होगा कोई? पूजा मैम ही। अनु भाई से भी पूछ लेना, अनु भाई को भी पता होगा सर, ठीक है? बाकी देखो मैंने जितना बताया था बता दिया। एसजीएसटी और सीजीएसटी कब लगेगा? जब हम विद इन द स्टेट खरीदेंगे, ठीक है? आईजीएसटी कब लगेगा? जब हम क्या करेंगे? इंपोर्ट करेंगे, मतलब अपने किसी और स्टेट से अपनी स्टेट में मंगाएंगे तब आईजीएसटी। और यूटीजीएसटी का लगेगा यूनियन टेरिटरी ये में। आईजीएसटी वहाँ भी लग सकता है अगर हम किसी और कंट्री से मंगाएं तो। ठीक है? यूटीजीएसटी तो हमारे इसमें आएगा ही नहीं, दिखेगा ही नहीं। 2 चीजें दिखाई देगी, 3 चीजें दिखाई देगी, ये तीनों, तभी आपकी बुक में शायद ये तीनों होंगी, ठीक है? पर मैंने आपको फ्यूचर के लिए यूटीजीएसटी बता दिया, ठीक है? रेट्स ही होते हैं अगर चेंज ना हुए हो, पर आपके सिलेबस में ये एप्लीकेबल होगा कंफर्म। चेंज हो गए होंगे कभी भी, अगले साल चेंज होगा तो मैं अगले साल भी बता दूंगा आपको, ठीक है ना? बाकी अभी रेट यही है, रेट वेट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, ठीक है? नेक्स्ट क्या है भाई? वही बताया मैंने, इंटर जब हम अंदर ही अंदर खरीदेंगे तो क्या लगेगा? एसजीएसटी और सीजीएसटी। और जब हम बाहर खरीदेंगे, बाहर से इंपोर्ट कराएंगे तो क्या लगेगा? आईजीएसटी, ठीक है? दिल्ली में एसजीएसटी और सीजीएसटी को लगता है, किसी को चमकाना हो तो क्या बोलोगे? चमकाना है, देखना किसी से पूछना, मैं बता रहा हूँ, किसी को नहीं पता होगा, ठीक है? आप बोलेगा बताया कितने टाइप के जीएसटी होता है, पहले बता, पहले बात हो वो बता नहीं पाए, क्या हुआ? तो बोल रहा हूँ। अरे भाई यार तुम अपने पास पढ़ते हो यार, ठीक है? कुछ को छोड़ के कहीं कोई बाहर में चमका के चले जाए, ठीक है? हमारे दोस्त की वीडियो देख रहे तो भाई देख रहे होंगे, अच्छी बात है, उनसे बोलो 620 बता देना, 620 बता देना उनसे। बैटरी गई इसकी। है बैटरी पूरी बंद, थोड़ी सी बची है 5% है ना, ज्यादा 10%। कोई नहीं, ठीक है? मैंने इतना पढ़ा, इतना समझ आ गया? पहले बताओ। हाँ पूरा समझ आ गया? अब नेक्स्ट, ठीक है? रेट आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, आपको पहचानना होगा एसजीएसटी सीजीएसटी लगेगा या खाली आईजीएसटी लगेगा। क्वेश्चन में साफ साफ बोल देगा, दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में एक बंदा रहता है एक्स, उसमें दिल्ली में एक बंदा रहता है वाई, उससे गुड्स परचेज करे तो क्या लगेगा? एसजीएसटी। दिल्ली में एक बंदा रहता है एक्स, उसने क्या करा? एक बंदा रहता है वाई हरियाणा में, उससे गुड्स परचेज करे तो क्या लगेगा? आईजीएसटी। क्या लगेगा? आईजीएसटी। बात समझे? ठीक है ना? तो एसजीएसटी और सीजीएसटी साथ साथ रखना है ना दोनों, साथ, ठीक है ना? कुछ शेयर सेंटर को जाता है, कुछ शेयर स्टेट को जाता है। फिर नेक्स्ट रेट आपको गिवन होगा, रेट में कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है? आपको क्या, देखो एक चीज होगी कि भाई ध्यान से सुनना, जीएसटी का कॉन्सेप्ट क्या है? जीएसटी में क्या होता है ना, कभी भी ध्यान से सुनो, जब भी हम क्या करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं, तो हम देखो, आप कभी रेस्टोरेंट में गए तो आपने परचेज करना ना, परचेज, तो आपको टैक्स देना पड़ा, टैक्स क्या करना पड़ा? देना पड़ा। अब मैं बात करूं रेस्टोरेंट वालों की, रेस्टोरेंट ने क्या करा? सामान बेचा ना, तो उनको टैक्स मिलता है, क्या वो उनके पास रहता है या सरकार को जमा कराते हैं? ऑब्वियसली सरकार को जमा कराएंगे, अगर नहीं कराएंगे तो भाई केस हो जाएगा, साफ सी बात है, ठीक है ना? कभी भी मैं आपको बता दूं, कभी भी, काफी लोग चोर होते हैं, ठीक है ना? कभी भी आपको बिल मिला हो ना, ठीक है, तो उसमें ना जीएसटी इन, गुड्स एंड सर्विस आइडेंटिफिकेशन नंबर, जीएसटी इन करके ना कुछ लिखा होगा नंबर, ठीक है? तो वो जीएसटी नंबर होता है उनका, ठीक है? जिस बंदे का जीएसटी नंबर होता है ना, वो
टैक्स कलेक्ट कर सकता है। और अगर ये जीएसटी नंबर किसी पे नहीं हुआ, कुछ कुछ करते हैं जीएसटी इन लिखा ही नहीं रहता और टैक्स बोलते हैं 5% टैक्स हो गया जानबूझ के कि भाई 5% एक्स्ट्रा कमाएंगे, ठीक है, और तुम दे के भी आ जाते तो तुम बोलो भाई जीएसटी इनका है तुम्हारा, दिखाओ वगैरह। आप पता है क्या हो गया, कोई भी दुकान होगी ना, तुम देखोगे लोगों के बोर्डों में लगे रहते हैं जीएसटी नंबर, क्योंकि लोग चोरी करते थे टैक्स की। क्यों बोलते थे सर 28% टैक्स हो गया, 28% निकालो, समझ रहे हो? तो 28% आप क्या करते थे, टैक्स निकालना पड़ेगा आप, ऐसे करते थे चोरी, जमा कराते नहीं थे सरकार को, तुमसे ले लिया सरकार को जमा नहीं कराया। क्यों? क्योंकि उनके पास जीएसटी नंबर ही नहीं था। जीएसटी नंबर होगा तभी हम टैक्स भर पाएंगे, ठीक है ना। तो भाई हमेशा जब भी आप बिल लो ना, जैसे विशाल में कार्ड में देखिए टॉप पे ही जीएसटी नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो जीएसटी भाई बोल रहा है अरे यार प्लान कैंसिल, रात को मैसेज करूँगा सॉरी BAPY नहीं आ पाऊंगा, ठीक है। तो जीएसटी नंबर हमेशा भाई, इसे क्या कहते हैं वो क्या आता था वो ऐड कि कुछ आता, जागो ग्राहक जागो, ठीक है। तो ये भी है जागो ग्राहक जागो, ठीक है ना। तो भाई कोई भी आपका दोस्त तो कुछ भी हो तो भाई जीएसटी नंबर पढ़ना है भाई, ठीक है ना। जीएसटी नंबर क्या होता है, टैक्स नंबर की कलेक्ट कर सकता है भाई, ठीक है। और अब तो कंपलसरी हो गया है कि दुकान के बाहर लगाना कंपलसरी जीएसटी नंबर, कि अगर आप टैक्स कर रहे हो तो बाहर ही देख लिया कस्टमर ने कि अच्छा जीएसटी नंबर है। और हमेशा बिल लेना, कभी ऐसे नहीं कि भाई 5-10 रुपये बचाने के चक्कर में बिल नहीं लिया, ब्लैक मनी बन जाती है, ठीक है। आपकी जेब से तो पैसे चले जाते हैं, उनके टैक्स छूटता है। तो बिल इज कंपलसरी, चाहे आपको एक्स्ट्रा पैसा भरना है, ठीक है। इधर देखो मैंने क्या बोला, सिंपल सी बात बोली, मैंने क्या बोला, सिंपल सी बात बोली। कभी भी हम परचेज करते हैं, कभी भी हम कुछ परचेज करेंगे तो हम टैक्स देते हैं। किसको देते हैं? जो सामान बेच रहा है, जो सामान बेच रहा है। तो हमेशा ध्यान से देखना, हमारा तो बिजनेस है, देखो हमारा तो बिजनेस है, तो हमारे में परचेज भी होगी सेल भी होगी, सही कह रहा हूँ। बिजनेस माइंड लेते हुए चलना, हमेशा हमारा एक बिजनेस है, परचेज भी होगी सेल भी होगी। जब भी हम परचेज करेंगे तो हम क्या करेंगे, अपने पास से अपनी जेब से, जो हमारी जेब में पैसा पड़ा होगा वो देंगे। वो क्या करेंगे, देंगे। मान लो कोई आइटम 100 रुपये का है, कोई आइटम 100 रुपये का है, ऐसे लिखा रहता है 100 रुपये प्लस टैक्सेस। कभी आपने देखा हो तो ऐसे लिखा रहता है 99 प्लस जीएसटी। कभी देखा है? देखा है? नहीं देखा है? नहीं देखा है? देखोगे, जल्द देखोगे, अभी कुछ कोर्स खरीदोगे, ऐसे लिखा रहता है, अमाउंट लिखा रहता है प्लस जीएसटी, फिर उसमें लिखा भी रहता है प्लस 18% जीएसटी, 20% जीएसटी, ठीक है ना। तो जैसे कोई 100 का सामान है, उस पर बोलते हैं 18% जीएसटी है, तो क्या कैसे निकलेगा जीएसटी? 100 रुपये इंटू 18%, कितना जीएसटी हो गया? 18 रुपये। इसका मतलब टोटल सामान आपको कितने का पड़ेगा? 118। इसमें से कितना टैक्स है? 18 रुपये। कितना टैक्स है? 18 रुपये। तो कभी भी जो हम परचेज के टाइम या कोई एक्सपेंस के टाइम, जब भी हम कोई परचेज के टाइम या कोई एक्सपेंस के टाइम जब हम जीएसटी देते हैं तो उसे पता है क्या बोलते हैं? इनपुट। क्या बोलते हैं? इनपुट। एसजीएसटी होगा, एसजीएसटी कितना हो जाएगा? 9 रुपये, 18 का आधा। इनपुट सीजीएसटी कितना हो जाएगा? 9 रुपये, 9 18 हो गया ना। 9 रुपये से आएगा किसको जाएगा 9 रुपये? स्टेट को, 9 रुपये, ठीक है। बात समझ आई? जो भी हमारे जीएसटी होता है वो इस पर लगता है प्राइस जो हमें गिवन है, ठीक है। टोटल प्राइस हमारा कितना होगा, जेब से कितने पैसे जाएंगे? 180। दोबारा बताना जो बता रहे थे आप, इनपुट वाला। मैंने बोला कभी भी हम कोई एक्सपेंस कर रहे हो, कुछ परचेज कर रहे हो ना, तो जो जीएसटी लिखेंगे ना हम, जीएसटी उसे इनपुट जीएसटी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इनपुट जीएसटी। जीएसटी इनका मतलब इनपुट होता है। जीएसटी इनका मतलब होता है ये नंबर होता है, ये जीएसटी नंबर होता है, वो अलग चीज होती है, ठीक है, वो अलग चीज होती है। जीएसटी इन अलग चीज होती है। इनपुट जीएसटी का मतलब होता है कभी भी हमने कोई चीज खरीदी तो हमने टैक्स दिया है, तो इनपुट का मतलब दिया है। इनपुट का मतलब दिया है। इनपुट मतलब सरकार तक पहुंचा है। इनपुट सरकार पे पहुंचा है, इनपुट, ठीक है। मतलब हमने सिस्टम में पैसा डाला है, इनपुट करा है, ठीक है ना। बात समझ आई? तो मैंने क्या बोला, कभी भी हम कोई परचेज करेंगे, कोई एक्सपेंस करेंगे, उसमें जीएसटी देंगे। तो जीएसटी जब भी हम देंगे तो क्या लिखेंगे? इनपुट। आप देखो दो टाइप का जीएसटी होता है, एसजीएसटी, सीजीएसटी। 18 रुपये आया तो आधा आधा किस पे चले जाएगा? एस पे और सी पे, ठीक है। अब नेक्स्ट, कभी भी हम कोई सेल करेंगे या हमारा कोई रिवेन्यू होगा या कोई मैं बोलूँ इनकम होगी, ठीक है। पहले हम जा रहे हैं, कौन जा रहा है? अपना भाई, मान लो भाई जा रहा है, ठीक है। भाई का नाम क्या है? भूल गया मैं, नाम भूल गया, निशांत भाई। इसका नाम कुछ और रखना पड़ेगा, इसका नाम कुछ और रखना पड़ेगा अपना। मैं ना नाम भूल जाता हूँ कभी, ठीक है। तो मैं ना नाम रख देता हूँ इन लोगों को, ठीक है ना। जैसे मेरे कॉलेज में भी कभी, जैसे कोई भी मेरा नया दोस्त बनता है ना, तो मेरे को कभी भी नाम याद नहीं होता है, तो मैं उसका नाम कुछ रख देता हूँ,
जैसे एक बंदा है उसका नाम वो याद रहता है है जो रखते हो याद रहता है हाँ वो याद रहता है ठीक है ना टैलेंट है भी। पता नहीं मेरे साथ क्या है दिक्कत है इसका ठीक है ना इसका रखो। कुछ रखेंगे जैसे अचानक माइंड में आया याद कुछ मत रखेंगे रखना। इसका। ठीक है जैसे भाई का मोन्टू नाम है अब मोन्टू याद हो गया देवांश बोलने में मजा नहीं आता ठीक है ना साथ मिल जाती है इसका देवांश इसका तो आप बन्नी बोला करो उसको। बन्नी नाम है भाई और क्या? बन्नी नाम है भाई का तेरा नाम क्या है अबे तुषार ही है, तुषार। इसका नाम बन्नी तुषार है। हाँ। तुषार पहाड़े क्या? हमारे एक टीचर है उसका नाम है तुषार पहाड़े इसका नाम भी पहाड़ होगा वो पुणे में रहता है क्या हो गया भाई इसका नाम भी पहाड़ होगा अच्छा हाँ इसको तुषार पहाड़े बोलेंगे ठीक है ओ भाई अपना भाई पहाड़े ठीक है ना अपना चुनियाल भाई तो है उसका देखो चुनियाल याद रहता है ठीक है चौनियाल चुनियाल ठीक है भाई का क्वेश्चन इसका नाम नहीं चाहिए इसका नाम नहीं बोला अब देखो मैंने क्या बोला कभी भी निशान विशाल मेगा मार्ट जाएगा तो वो टैक्स देगा तो टैक्स देने को क्या कहते हैं इनपुट टैक्स देने को क्या कहते हैं इनपुट ठीक है और अब मैं बात करूं विशाल मेगा मार्ट की अब मैं बात करूं विशाल मेगा मार्ट की ठीक है तो उनकी सेल हुई है उनकी क्या हुई है सेल हुई है तो उन पे जीएसटी आएगा ना ठीक है 100 रुपए का उन्होंने सामान बेचा है उन्होंने कितने का सामान बेचा है 100 रुपए का पर उन पे कितना पैसा आ रहा है 118 रुपए कितना पैसा आ रहा है 118 जिसमें से आधा देना है स्टेट को एसजीएसटी और आधा देना है किसको सेंट्रल को सीजीएसटी ठीक है 9 रुपए 9 रुपए ठीक है तो जब भी हम क्या कर रहे होते हैं जब भी हम जीएसटी हमारे पास आ रहा होता है उसे कहते हैं आउटपुट जीएसटी उसे क्या कहते हैं आउटपुट जीएसटी जब भी हम पे कर रहे होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं इनपुट और जब भी हमें मिल रहा होता है उसे क्या बोलते हैं आउटपुट ठीक है जब भी हम कोई एक्सपेंस में जीएसटी पे कर रहे होते हैं उसे बोलते हैं इनपुट और जब भी हम कोई भी हमारी इनकम हो रही होती है सेल हो रही होती है और जो उसमें हम जीएसटी लेते हैं आपसे मैं ले रहा हूँ ना जीएसटी आपसे आप विशाल मेगा मार्ट को दोगे जीएसटी तो उन्हीं के पास तो लेने रहेगा को आउटपुट कहते हैं। हैं? लेने को आउटपुट कहते हैं। हाँ एक्सेप्ट करने को आउटपुट कहते हैं क्यों क्यों क्योंकि भाई ये 18 रुपए क्या हमारा है सरकार का है ना तो हमारे पास से जाना है आउटपुट ये हमारे पास से जाना है आउटपुट ये देखो याद करने के तरीके एक्सप्रेस में तो जाने ही है एक्सपेंस इनपुट कैसे होगा फिर हमारे पास इनपुट तो किसी भी उसमें नहीं होगा ना। इनपुट तो हो ही नहीं भाई ये मैंने अपनी साइड से बनाया पूरा तो करने दिया करो ये मैंने अपनी साइड से बनाया याद करने में ठीक है कि बंदे को याद रहे कि ऐसे ऐसी बात इनपुट का मतलब है कि भाई हम मतलब हम सरकार में इनपुट कर रहे हैं इंजेक्ट कर रहे हैं पैसा ठीक है मतलब यार हैं? ठीक है पैसा भर रहा है सरकार को। पैसा दे रहे हैं हम अपनी जेब से ठीक है जाना ऑटोमेटिकली सरकार को है पर एक बंदे को दे रहे हैं कि भाई तू हमारी जगह जमा करा के रख ठीक है तो उस बंदे को दिया हमने ठीक है जो कि था विशाल मेगा मार्ट और वो क्या करेगा उनका है नहीं उसके पास से भी जाना है तो हम ठीक है यहाँ पे सिंपल अगर ये लॉजिक समझ नहीं आता ना जब भी हम कोई एक्सपेंस करेंगे कुछ परचेज करेंगे तो भाई उसमें इनपुट जीएसटी आएगा और कभी भी हम कोई रिवेन्यू कोई इनकम होगी हमारी तो उसमें क्या आएगा आउटपुट जीएसटी उसमें क्या आएगा आउटपुट जीएसटी अगर विशाल वालों ने भी कहीं से मतलब लिया है कंपनी में तो उन्होंने भी तो परचेज करा होगा तो उन्होंने तो सस्ते में ही परचेज करा होगा भाई कुछ अपना मार्जिन भी तो होता है ठीक है उनका भी इनपुट होगा और कुछ आउटपुट जाएगा ठीक है तो वो सब नहीं देख रहे हैं इतना कंफ्यूज नहीं होना हमें ठीक है ना ये बात समझ आएगी नहीं आ गई पक्का कोई दिक्कत कोई परेशानी ये देख लो जल्दी से नोट कर लो फटाफट ठीक है सारी बातें नोट कर लो अच्छी तरह और कोई भी पूछे तो चमका के आ जाना जीएसटी ठीक है ना कल कितने बजे क्लास है 4:30 आईजीएसटी साढ़े छुट्टी हो गई और भैया आईजीएसटी मेरे को जाना भी है कहीं आईजीएसटी नोट कर फोटो खींच लेते हैं ना। नहीं